जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया अपनी हिस्ट्री की क्लास लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ाना आपके लिए हिस्ट्री क्लास लेके उपस्थित हो जाता हूं। हम मेडाइवल हिस्ट्री में मुग़ल वंश को पढ़ रहे थे और मुग़ल वंश में हमने जहांगीर को कंप्लीट कर लिया था। अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप बताइए आप कैसे हैं, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज उसी क्रम में हम शाहजहाँ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं शाहजहाँ को। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहता है। वैसे 1657 तक ही था इसका शासनकाल, लेकिन एक साल दिल्ली में जो दिल्ली की गद्दी है उसके लिए युद्ध होता है। तो इसका शासनकाल वैसे तो इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हम 1627 से 1658 तक मानेंगे। फिर आता है इसका बचपन का नाम क्या था। इसका बचपन का नाम था खुर्रम। कई एग्जामों में पूछा गया कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, और इसे शाहजहाँ नाम किसने दिया। तो इसके पिता जहांगीर ने इसको शाहजहाँ नाम दिया, लेकिन बचपन का नाम था इसका खुर्रम। इसे सभी लोग खुर्रम कहकर बुलाते थे। फिर जहांगीर ने इसको शाहजहाँ नाम दिया। जो इसकी माता थी जगत गोसाई थी। माता का नाम भी पूछ लिया जाता है कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था। तो क्या नाम था, जगत गोसाई। और पत्नी थी इसकी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल की उपाधि दी इसने। तो कौन थी इसकी पत्नी, अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज़ महल। उसके कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें से केवल 7 ही जीवित रहे और 7 की मृत्यु हो गई। और फिर जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तभी इसी की मृत्यु हो जाती है और इसी की याद में शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण करवाएगा। वो भी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि इसकी पत्नी कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे इसने मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। जिसके कुल 14 बच्चे थे, जिसमें 7 ही जीवित रहे और 7 जो जीवित थे उसमें से 4 इसके जो बेटे थे और 3 बेटियाँ थीं। तो ये आपका थोड़ा सा परिचय आता है खुर्रम या शाहजहाँ के बारे में कि इसका बचपन का नाम खुर्रम, माता जगत गोसाई और पिता थे जहांगीर और पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके कुल 14 बच्चे हुए। और फिर 14 में केवल 7 ही जीवित रहे, 7 में केवल 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। तो सबसे बड़ा आता है इसका बेटा दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये इसके 4 पुत्र थे। इसकी जो पुत्रियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक तो शाहजहाँ की तरफ थी और एक थी दारा शिकोह। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जो पंजाब का सूबेदार था उस शाहजहाँ ने वो किसको बनाया, दारा शिकोह को बना दिया पंजाब का सूबेदार। जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसको पंजाब का सूबेदार बना दिया शाहजहाँ ने। और बंगाल का सूबेदार शाह शुजा को। दक्षिण का जो सूबेदार था वो कौन था आपका, औरंगजेब। फिर गुजरात का जो सूबेदार था वो था मुराद बख्श। ये जो इसके 4 पुत्र थे उनको सूबेदार बना दिया। तो पहला आता है पंजाब का सूबेदार कौन था आपका, दारा शिकोह। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि दारा शिकोह शाहजहाँ की मृत्यु से पहले दारा शिकोह कहाँ का सूबेदार था। तो कहाँ का आएगा आपका, पंजाब का सूबेदार था। शाह शुजा आपका बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब और दारा शिकोह से हमेशा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों के जो सूबेदारी थी उसके बारे में पूछा जाता है कि मृत्यु के समय, शाहजहाँ की मृत्यु के समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था। तो दक्षिण का सूबेदार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि शाहजहाँ की मृत्यु के समय जो औरंगजेब था वो कहाँ का सूबेदार था। तो दक्षिण का सूबेदार था। जब औरंगजेब को पता चलता है कि शाहजहाँ की तबीयत बिगड़ गई है तो ये दक्षिण से चलकर आता है दिल्ली में, लेकिन दारा शिकोह दिल्ली के पास ही था। तो ये इन दोनों में हमेशा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि पंजाब का सूबेदार आपका दारा शिकोह और दक्षिण का सूबेदार आपका कौन था, औरंगजेब। इन दोनों में यहाँ की इनकी सूबेदारी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपको औरंगजेब और दारा शिकोह को याद रखना है। जो आपका शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो आगरा में हुआ। राज्याभिषेक आगरा में। और इसने 1628 में राजधानी आगरा को बनाया और फिर 1638 में 10 साल बाद इसने फिर से राजधानी दिल्ली को ही बना दिया।
पहले राजधानी थी दिल्ली जहांगीर के समय। फिर जब ये शासन में आता है तब इसकी राजधानी कौन सी बनाता है, आपकी आगरा। फिर आगरा से 1638 में दोबारा स्थानांतरित करके कहाँ पर बना देता है, दिल्ली में। तो ये इसकी राजधानी के बारे में याद रखना है कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो पहले बनाई थी आगरा, फिर बनाई दिल्ली। 1628 में आगरा, 1638 में आपकी दिल्ली राजधानी बनाई थी। फिर आता है औरंगजेब के वो पहला विद्रोह, शाहजहाँ के विद्रोह खिलाफ पहला विद्रोह। तो 1628 में खान ए जहाँ लोधी ने पहला विद्रोह किया शाहजहाँ के समय 1628 में। जब ये नया राजकुमार जब गद्दी पर बैठता है तो इसके 1628 में ही जो खान ए जहाँ लोधी था उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसकी हत्या कौन करता, आपका माधो सिंह हत्या करता है। और जो आपका ये खान ए जहाँ लोधी था ये कहाँ का सूबेदार था, ये दक्कन का पठारा था, उसकी तरफ दक्कन का सूबेदार था। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है कि शाहजहाँ के विरुद्ध पहला विद्रोह कब व किसने किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1628 में खान ए जहाँ लोधी ने, जिसकी हत्या किसने की, माधो सिंह ने। और ये खान ए जहाँ लोधी कहाँ का शासक था, तो आपका आ जाए वो सूबेदार कहाँ का था, तो ये दक्कन का सूबेदार था। इसकी हत्या कर देता है माधो सिंह। और फिर जो यहाँ का सूबेदार था वो कौन था, आपका दक्कन का सूबेदार खान ए जहाँ लोधी था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर आता आपका बुंदेलखंड विद्रोह कब हुआ, 1628 में। और फिर 1633 में इसने अहमदनगर को जीत लिया। जो अहमदनगर स्वतंत्र राज्य था उसको 1633 में आपके शाहजहाँ ने जीत लिया। ये इसके विजय बयान है कुछ जो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, क्योंकि इसके जो निर्माण कार्य हैं उनसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनको याद नहीं रखना, बस एक बार मोटा मोटा पढ़ लेना है। तो आपका 1633 में अहमदनगर को जीता और 1636 में गोलकुंडा जो क्षेत्र था उसको जीता। और इसके समय कुछ विदेशी आए, जैसे पीटर मुंडी, निकोलस मनुची। ये कहाँ से आए, ये इटली से आए। ये विदेशी इतिहासकार वो विदेशी थे। इटली से आने वाले क्वेश्चन आ जाएगा, इटली निम्न में से शाहजहाँ के समय इटली से आने वाले विदेशी कौन थे। 4 ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा। पीटर मुंडी, निकोलस और मनुची ये कहाँ से आए, ये आपके इटली से आए विदेशी। और फिर फ्रांसिस बर्निया और देवेंद्रिनियर ये कहाँ से आए, ये आपके फ्रांस से आए। फिर इसके आते हैं दरबारी कवि। तो आपको अगर इनमें से कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर हम दरबारी कवि के बारे में शुरू करते हैं। तो दरबारी कवि कौन थे, अबू कालीन था इसका दरबारी कवि। और ये एक हिंदू था, ये संस्कृत का विख्याता था, पंडित जगन्नाथ। और इसकी पुस्तक है गंगा लहरी, जो संस्कृत में है। संस्कृत का विख्याता पंडित जगन्नाथ, जो इसका दरबारी कवि था शाहजहाँ का, इसकी पुस्तक है गंगा लहरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न से आपका शाहजहाँ का एकमात्र हिंदू जो कवि था वो कौन था, तो आपका ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, और उसमें से एक ऑप्शन दे देगा आपका पंडित जगन्नाथ। इसकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी पुस्तक कौन सी थी, तो इसकी पुस्तक आ जाएगी आपकी गंगा लहरी। तो पहला आता आपका इसका दरबारी कवि अबू कालीन, दूसरा पंडित जगन्नाथ जिसकी पुस्तक आपकी गंगा लहरी। फिर आता आपका इसका तीसरा कवि अब्दुल हामिद, जिसकी पुस्तक है बादशाहनामा। जो आपका अब्दुल हामिद जो कवि था उसकी पुस्तक का नाम क्या है, आपका बादशाहनामा। तो इसके मुख्य तीन दरबारी कवि हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर हम चलते हैं इसके निर्माण कार्य। जो आपका शाहजहाँ का काल था उसको स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके समय बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, मयूर सिंहासन, जामा मस्जिद। जो इसके इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा खास नहीं है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है उसी को पढ़ेंगे हम। तो जो शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 तक था उसको कहा जाता है आपका स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है।
तो स्थापत्य कला में कौन कौन से निर्माण कार्य आते हैं? पहला आता है आपका ताजमहल, जो इसकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको इसने मुमताज़ महल की उपाधि दी, उसकी याद में जब इसकी मृत्यु 1631 में हो जाती है तो उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाता है, जो वहाँ पर इसकी मुमताज़ महल की कब्र भी है। कब्र के ऊपर ही इसने जो आपका ताजमहल का निर्माण कराया। तो ताजमहल का निर्माण कब से कब तक चला? 1631 से 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला। और इसके जो डिजाइन करता थे, जिसने ताजमहल की डिजाइन की यानी नक्शा बनाया, वो कौन था? आपका अहमद लाहौरी। जो आपका डिजाइन करता होता है, जो डिजाइन बनाता है, मानचित्र बनाता है किसी भी घर का नक्शे का, वो इम्पोर्टेंट होता है। जो निर्देशन थे वो ईसा खां की देख रेख में ताजमहल का निर्माण हुआ। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि ताजमहल का डिजाइन किसने या स्वरूप किसने बनाया? तो आपका आ जाएगा अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ने ही आपके जो ताजमहल था उसका डिजाइन बनाया था या मानचित्र बनाया था। जैसे हम पहले घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम डिजाइन बनवाते हैं कि 2 कमरे होने चाहिए, 1 बाथरूम, 1 रसोई, 3 कमरे होने चाहिए, 2 बाथरूम, ऐसे। तो इसने जो अहमद लाहौरी था, इसने क्या किया? ताजमहल का स्वरूप या ढांचा, जो कागज़ पर एक ढांचा होता है, उसको निर्माण किया। तो अहमद लाहौरी डिजाइन किया और निर्देशन जिसकी देख रेख में निर्माण हुआ वो कौन था? ईसा खां। जो ताजमहल था इसको 1983 में यूनेस्को में शामिल कर लिया। 1983 में यूनेस्को जो विश्व धरोहर जो आपकी संस्था है उसमें इसको शामिल कर लिया 1983 में। और ये 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है आपका ताजमहल। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर आता है एक सफ़ेद संगमरमर से, पहले तो एतमादुल्लाह का जो बेबी ताज था वो बनाया था, फिर सफ़ेद संगमरमर से दूसरा आपका ताजमहल बना। और ये जो सफ़ेद संगमरमर था ये मकराना, राजस्थान, नागौर, जो नागौर राजस्थान के अंदर नागौर एक ज़िला है और नागौर के अंदर मकराना है, वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर जो आपकी ताजमहल में लगा हुआ है वो यहाँ से लिया गया है, मकराना की खान से, नागौर, राजस्थान। तो ये पूछ लेगा कि जो आपका ताजमहल है उसमें जो सफ़ेद संगमरमर लगाया हुआ है वो कहाँ से इंपोर्ट किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? आपके राजस्थान, नागौर, और नागौर में एक जगह पड़ती है मकराना, वहाँ से लिया गया था। फिर ये होगा आपका ताजमहल कंप्लीट। और ये किसकी याद में बनाया गया? तो ये आपकी मुमताज़ महल, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल की उपाधि दी थी, उसकी याद में बनाया गया था। और ये पितरादुरा शैली में बनाया गया था। पितरादुरा शैली में बनाया गया जो आपका ताजमहल है वो है। फिर आता आपका दूसरा सेकंड पर लाल किला। लाल किला का निर्माण भी इसी ने करवाया, शाहजहाँ ने। और ये लाल किला कहाँ पर है? तो ये आपका है दिल्ली में। और जो ताजमहल है वो कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में जो आपका लाल किला है वो ताजमहल है वो आगरा में है। और लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कब हुआ? 1648 में। और ये इसको यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया। तो ये लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। और कब? 1648 में। और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। फिर आता है मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। इसके बारे में एक रोचक कहानी है, वो आपको जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। तो जो तख्ते ताउस है, जो मयूर सिंहासन है, जिस पर बैठकर शाहजहाँ शासन किया करता था, या फिर आगे जो भी शासक आएंगे जिन्होंने इस पर बैठकर शासन किया, वो क्या था आपका? मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। और इसका डिज़ाइन किसने किया? बादल खान ने इसका डिज़ाइन किया था। तो ये आपके हो गया मयूर सिंहासन। फिर आता है आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। फिर आता है आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। फिर इसमें इसने क्या किया? दीवान आम और दीवान खास का निर्माण करवाया। दीवान आम और दीवान खास का निर्माण आगरा के लाल किले या आगरा के किले में किसने करवाया? तो आप क्या जाएगा? शाहजहाँ ने। तो ये आपके इसके जो निर्माण कार्य थे इम्पोर्टेंट हैं। पहला आता था आपका ताजमहल, फिर लाल किला, फिर मयूर सिंहासन, फिर जामा मस्जिद, फिर आगरा का लाल किला या आगरा का किला। ये 5 जो इम्पोर्टेंट है। आगरा के लाल किले में ये याद ध्यान रखना, आगरा के किले में दीवान आम और दीवान खास बनवाए थे, ना कि आगरा का लाल किला। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, शाहजहाँ की निर्माण कार्य। फिर आता है इसकी कुछ
जो पुरानी प्रचलित प्रथाएं थीं उनको रोक लगाई तथा नई प्रथाओं का शुरू किया। तो जो आपकी सिजदा और पापोस जो बलबन के समय से चली आ रही थी, सिजदा और पापोस, उसको ख़त्म किया और जो तीर्थ यात्रा कर था वो उसने शुरू कर दिया। जो शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर था उसको शुरू किया और न्याय का दिन था वो बुधवार को फिक्स किया। न्याय का दिन बुधवार फिक्स किया। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि शाहजहाँ के शासनकाल में न्याय का दिन कौन सा होता था। 4 ऑप्शन दे देंगे और वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। फिर आता है संस्कृत का जो कवि था आपका जगन्नाथ, उसको महाकवि की उपाधि दी। तो यहाँ से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका दरबारी कवि जगन्नाथ था, इसकी पुस्तक की गंगा लहरी। फिर आता है लाल खां। लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की। फिर शाहजहाँ की जो तबीयत 1657 में बिगड़ जाती है, तो जो औरंगजेब दक्षिण से चलकर आता है, सभी चारों पुत्र वहाँ पर आते हैं और जो गद्दी थी दिल्ली की गद्दी, उसके लिए लड़ाई होने लग जाती है। पहला आता है आपका धर्मठ का युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। 4 युद्ध हुए थे, चारों युद्धों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ तब तक। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और जो आपके जो दिल्ली की गद्दी के लिए जो युद्ध हुए थे उनको हम बाद में अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको जो शाहजहाँ का शासनकाल था यही था। दिल्ली की गद्दी के लिए युद्ध हुए 4 युद्ध, उसको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो शाहजहाँ होता आपका ख़त्म। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। आप एक काम नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक। और आपको क्लास बुरी लगी तो भी कमेंट कीजिए और अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है हिस्ट्री की, क्योंकि मैं डीप लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इतना डीप लेवल से कोई भी आज तक नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर। तो अगर इससे ज़्यादा डीप में चाहिए तो आप और ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि डीप में जानने के लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है कमेंट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।